आज हम 5वां लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो पिछली बार हमने देखा था जब भी एक रॉड, कंडक्टिंग रॉड यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट कर रही थी, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट कर रही थी, रॉड का ओमेगा और मैग्नेटिक फील्ड दोनों की डायरेक्शन सेम है, दोनों पैरेलल है, एंटी पैरेलल, दोनों पैरेलल है। तो उस केस में जो ईएमएफ जनरेट हो रही थी बी एल वी सी, बी क्या था यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, एल क्या था लेंथ ऑफ रॉड, वी सी क्या था वेलोसिटी का सेंटर। तो इस केस में भी ध्यान दीजिएगा बी एल और वी सी तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, बी एल और वी सी तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। तो अब एक काम करते हैं, एक टेढ़ी मेढ़ी रॉड लेते हैं जो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में घूमेगी, एक टेढ़ी मेढ़ी कंडक्टिंग रॉड लेते हैं जो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में घूमेगी, इस तरह से कि बी और ओमेगा पैरेलल है। तो अपन एक काम करते हैं, a semicircular conducting wire of radius r is rotated with constant angular velocity omega. Omega vector is parallel to b vector about one end. Find EMF in the rod. तो ये एक सेमीसर्कुलर वायर लेते हैं, ये एक सेमीसर्कुलर वायर लेते हैं, इसको इस तरह से रोटेट करते हैं और मैग्नेटिक फील्ड भी यहाँ पे बोर्ड के परपेंडिकुलर अंदर की तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड भी बोर्ड के परपेंडिकुलर अंदर की तरफ है। तो इसको घुमा रहे हैं एंगल वेलोसिटी ओमेगा से। ये सेमीसर्कुलर रिंग का रेडियस है, तो ये सेमीसर्कुलर रिंग का रेडियस है। तो अपन एक काम करते हैं, पूरी रिंग को छोटे छोटे पार्ट्स में बांट देते हैं, पूरी रिंग को अपन छोटे छोटे पार्ट्स में बांट देते हैं, पूरी रिंग को अपन छोटे छोटे पार्ट्स में बांट देते हैं। तो यहाँ से इस रिंग को, तो एक काम करते हैं, ये लेते हैं थीटा, ये आएगा थीटा बाई 2। तो यहाँ पे ऐसे ड्रॉ कर देते हैं, ये आएगा डी थीटा, ये छोटी सी आर्क लेंथ है, ये छोटी सी आर्क लेंथ है, ये छोटी सी आर्क लेंथ है। तो ये एंगल डी थीटा आएगा, ये आएगा डी थीटा बाई 2, ये आएगा डी थीटा बाई 2। तो यहाँ पे देखते हैं ये एंगल थीटा, ये थीटा बाई 2, तो ये वाला एंगल भी, ये वाला एंगल भी, तो इस लाइन को लेते हैं, उसको हम हल्का सा छोड़ देते हैं, इसको थोड़ा डॉटेड कर देते हैं, इसको थोड़ा डॉटेड करते हैं। अगर ये वाला पूरा एंगल थीटा बाई 2 है, तो ये पूरा एंगल भी थीटा बाई 2 है, तो ये पूरा एंगल भी थीटा बाई 2 है। तो अब ये छोटा सा एलिमेंट लेते हैं, ये छोटा सा एलिमेंट लेते हैं डी एल, ये छोटा सा एलिमेंट लेते हैं डी एल, इसकी वेलोसिटी निकालते हैं, इस छोटे से एलिमेंट की वेलोसिटी निकालते हैं, इस छोटे से एलिमेंट की वेलोसिटी निकालते हैं, इसको लेते हैं ओ, इसको लेते हैं ओ। तो इसकी जब भी वेलोसिटी निकालेंगे तो इसके परपेंडिकुलर आएगी, ये किसके आएगी परपेंडिकुलर, इसके परपेंडिकुलर आएगी। तो यहाँ से हम देखते हैं, यहाँ से हम इस डायग्राम को बना के देखते हैं, ये आएगा सेंटर पे, ये आएगा यहाँ पे। तो ये लेंथ आर है, ये आर है, ये एंगल थीटा बाई 2 है, ये एंगल थीटा बाई 2 है। तो ये ओ है, ये पॉइंट ओ है, ये सर्किल का सेंटर है, ये पॉइंट सर्किल का सेंटर है, ये ओ है, ये सेंटर है, ये ओ है, ये एंगल थीटा बाई 2 है, क्योंकि दोनों रेडियस आ रहे हैं, ये थीटा बाई 2 आएगा। तो इसकी जो भी वेलोसिटी आएगी, क्योंकि इस सर्किल के अबाउट रोटेट हो रहा है, इस सर्किल के अबाउट रोटेट हो रहा है, तो इसकी जो भी वेलोसिटी आएगी 90 डिग्री पे आएगी। तो ये लेंथ आ गई डी एल, इसकी लेंथ डी एल, ये एंगल थीटा बाई 2, ये 90 माइनस थीटा बाई 2, तो ये एंगल कितना आ जाएगा थीटा बाई 2, तो ये एंगल कितना आ जाएगा थीटा बाई 2। अगर ये एंगल थीटा बाई 2 आ जाता है, अगर ये वाला एंगल थीटा बाई 2 आ जाता है, तो ये डिस्टेंस लेते हैं x, ये डिस्टेंस लेते हैं x, ये आएगा 2r cos थीटा बाई 2, ये आएगा 2r cos थीटा बाई 2, जहाँ की r रेडियस है। ये छोटी सी लेंथ है, इसकी वेलोसिटी ऐसे है, तो वेलोसिटी का पैरेलल कंपोनेंट cos थीटा बाई 2 परपेंडिकुलर कंपोनेंट। तो इस रॉड में EMF आएगी b l, l आएगा dl इंटू v cos थीटा बाई 2 इंटू v sin थीटा बाई 2। तो इसको लिखते हैं b इंटू dl, ये dl कितना आ जाएगा r d थीटा, ये dl कितना आ जाएगा, यहाँ से साफ दिखाई दे रहा है r d थीटा, फिर थीटा, ये d थीटा, ये dl कितना आ जाएगा r d थीटा। तो इसको लिखते हैं r d थीटा, v कितना आ जाएगा 2r cos थीटा बाई 2 sin थीटा बाई 2। तो इसको हम सीधा सीधा लिख सकते हैं, इसको हम सीधा सीधा लिख सकते हैं बी आर स्क्वायर इंटू ओमेगा, इंटू यहाँ पे ओमेगा आएगा,
तो ओमेगा को मैं इस साइड ले आता हूँ, ओमेगा को इस साइड ले आता हूँ, 2 sin थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2, 2 sin थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2 को लिख देता हूँ sin थीटा, ये डालता हूँ d थीटा। तो पूरी ईएमएफ कितनी आएगी, यहाँ से यहाँ तक जाएंगे, थीटा कहाँ से कहाँ तक आएगा 0 to पाई। तो जो ईएमएफ आ जाएगी, तो जो ईएमएफ आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी 0 to पाई, 0 to पाई। साइन थीटा को 0 to पाई करेंगे इंटीग्रेट, तो कितना आएगा 2, तो कितना आएगा 2। तो ये ईएमएफ हो जाएगी, तो ये ईएमएफ हो जाएगी, यहाँ पे जो ईएमएफ आ जाएगी ये कितना आ जाएगा बी आर स्क्वायर ओमेगा इंटू 2। तो इसको इस तरह से लिखते हैं, तो इसको अपन इस तरह से लिख लेते हैं। तो ये ईएमएफ को लिखते हैं, इस ईएमएफ को लिखते हैं बी इंटू 2r इंटू आर ओमेगा। इसकी फिजिकल सिग्निफिकेंस देखते हैं, इसकी फिजिकल सिग्निफिकेंस देखते हैं। तो यहाँ पे मैं एक बार फिर से नोट करता हूँ, ये सेमी सर्कल है, तो यहाँ से एक लाइन ऐसे ड्रॉ की, एक लाइन ऐसे ड्रॉ की, ये एंगल थीटा, ये थीटा बाई 2, क्योंकि आर्क सेंटर में जितना एंगल स्पेंड करेगी पेरिफेरी पे आधा करेगी। तो ये एलिमेंट यहाँ पे थीटा करेगा, तो एलिमेंट थीटा बाई 2। तो ये एंगल थीटा बाई 2 है, तो ये भी कितना आएगा थीटा बाई 2। तो एक एच पे देख लो, तो बेटे ये पोजीशन फॉर्मूला से कितना आएगा 2r cos थीटा बाई 2। तो इसकी वेलोसिटी, क्योंकि इस सेंटर के अबाउट ये पार्टिकल्स घूम रहे हैं, इस लाइन के परपेंडिकुलर आएगी, ये थीटा बाई 2, 90 माइनस थीटा बाई 2, तो एंगल कितना आएगा थीटा बाई 2। तो लेंथ, इसकी वेलोसिटी ऐसे, वेलोसिटी का खुद से कंपोनेंट आएगा परपेंडिकुलर, तो कितना आएगा v sin थीटा बाई 2। अब इसका पूरा मतलब देखते हैं, इसका पूरा मतलब देखते हैं। तो यहाँ पे इस ईएमएफ का हम मतलब पूरा करके देखते हैं। तो इस डायग्राम को मैं मिटा देता हूँ, एक बार इस डायग्राम को मिटा देता हूँ। तो वे काम करते हैं, मुझे इस सेमी सर्कुलर वायर की ईएमएफ निकालनी थी, इस सेमी सर्कुलर वायर की ईएमएफ निकालनी थी। तो ये एक स्टार्टिंग पॉइंट ये है और दूसरा एंड पॉइंट ये है, एंड पॉइंट ये है। तो मैं काम करता हूँ, यहाँ पे ईएमएफ निकालने के लिए स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट के बीच में एक लाइन ले लेता हूँ। तो ये जैसे ओमेगा से रोटेट कर रहा है, ये जैसे ओमेगा से रोटेट कर रहा है, ये लाइन भी ओमेगा से रोटेट कर रही है, ये लाइन भी ओमेगा से रोटेट कर रही है। अब देखते हैं इसकी लेंथ कितनी आएगी 2r, इसके सेंटर की वेलोसिटी कितनी आ जाएगी vc कितनी आ जाएगी r ओमेगा, vc कितना आ जाएगा r ओमेगा। तो ईएमएफ देखते हैं, अब ईएमएफ कितना आ रहा है b 2r इंटू आर ओमेगा। तो ये क्या है बी एल इंटू वी सी। ये फॉर्मूला क्या है बी एल इंटू वी सी। तो एक बार फिर से देखते हैं, एक बार फिर से देखते हैं। तो इसका मतलब कोई भी रॉड अगर मैग्नेटिक फील्ड में, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में ट्रांसलेट या रोटेट कर रही है, तो ईएमएफ पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा। दैट कैन बी रिप्लेस्ड बाय स्ट्रेट वायर बिटवीन A and B, that can be replaced by straight wire between A and B। तो यहाँ पे हम इसको नोट कर लेते हैं, तो यहाँ पे हम इसको नोट कर लेते हैं। टू फाइंड, तो इसको हम नोट कर लेते हैं, टू फाइंड EMF ड्यू टू ट्रांसलेशन और rotation of a conducting wire PQ of any shape, wire PQ of any shape. It can be replaced by स्ट्रेट वायर PQ। तो इसका मतलब जो हमने ये लिया था, ये कोई भी एक वायर PQ है, ये कोई भी एक वायर PQ है, ये वायर अगर ट्रांसलेट कर रही है तो इसको कैसे रिप्लेस कर सकते हैं, ये पॉइंट P, ये Q, ये v वेलोसिटी से ट्रांसलेट कर रही है, ये v वेलोसिटी से ट्रांसलेट कर रही है, या कोई भी वायर है PQ किसी भी पॉइंट के अबाउट रोटेट कर रही है विद एंगल वेलोसिटी ओमेगा। तो इसको कैसे ले सकते हैं, ये P और ये Q, ये एंगल वेलोसिटी ओमेगा, तो ईएमएफ सेम आएगी। कहने का मतलब है अगर यूनिफॉर्म एंड कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड है, अगर यूनिफॉर्म एंड कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड है, तो अगर यूनिफॉर्म एंड कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड है,
वायर अगर सीधी या टेढ़ी कैसे भी है, यानी टेढ़ी लेते हैं, ट्रांसलेट कर रही है या रोटेट कर रही है, तो ईएमएफ निकालना है, इसको हम स्ट्रेट वायर से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे ईएमएफ पाथ पे डिपेंड नहीं करेगी, तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में ड्यू टू मोशन कंडक्टर मोशन ईएमएफ पाथ पे डिपेंड नहीं करेगी, इट्स इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ। जब भी मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है तो मैग्नेटिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म होगी तो फोर्स नॉन यूनिफॉर्म होगी। तो मैग्नेटिक फोर्स जब भी यूनिफॉर्म रहती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो इसको यहाँ पे देखते हैं, अगला पार्ट इसके बाद देखते हैं। अभी तक हमने देखा था कंडक्टिंग रॉड्स जब भी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में ट्रांसलेट करती हैं तो ईएमएफ कैसे जनरेट होता है। कोई भी कंडक्टिंग रॉड स्ट्रेट या कर्व्ड मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट करती हैं तो उसमें ईएमएफ कैसे जनरेट होता है। तो टेढ़ी वायर को हम सीधे से करते हैं, सीधी वायर में तो आता है, और बी ओमेगा के पैरेलल है तो ईएमएफ आ जाएगा BLVC। तो स्ट्रेट रॉड का हमें पता है ट्रांसलेट करे या रोटेट करे। अब देखते हैं एक कंडक्टिंग डिस्क जमीन पर रोल कर रही है, तो रोलिंग मोशन क्या होती है, रोटेशन प्लस ट्रांसलेशन का मिश्रण। रोलिंग मोशन क्या होती है, इट्स ए कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन, इट्स कॉम्बिनेशन ऑफ रोटेशन प्लस ट्रांसलेशन अबाउट सेंटर ऑफ मास, वैसे भी कर सकते हैं। और रोलिंग की मोशन को हम ICR के थ्रू भी सॉल्व कर सकते हैं। तो एक काम करते हैं, ए कंडक्टिंग डिस्क इज रोलिंग विदाउट स्लिपिंग ऑन ग्राउंड। ध्यान रखिएगा ग्राउंड का पोटेंशियल जीरो होता है, ध्यान रखिएगा ग्राउंड का पोटेंशियल जीरो होता है। ऑन ग्राउंड विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, देयर इज अ यूनिफॉर्म एंड कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड B vector is parallel to omega vector. Find how does magnetic force act on each conventional charge on conducting disk. तो यहाँ पे कंडक्टिंग डिस्क लेते हैं, यहाँ पे कंडक्टिंग डिस्क लेते हैं, ये ग्राउंड है, कंडक्टिंग डिस्क एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से रोटेट कर रही है, कंडक्टिंग डिस्क का रेडियस r है और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है। तो हम यहाँ पे देखते हैं मैग्नेटिक फोर्सेस कैसे आ रही है, उससे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे जनरेट होगी, उससे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे जनरेट होगी। तो मैं यहाँ पे ज़्यादा नहीं करूँगा। तो जब भी कंडक्टिंग डिस्क रोल कर रही है तो हमें पता है ये पॉइंट ICR है, कंडक्टिंग डिस्क रोल कर रही है विदाउट स्लिपिंग, तो ये पॉइंट ICR है, इसकी वेलोसिटी जीरो है। तो मैं अगर इस फ्रेम में आ जाता हूँ तो ICR फ्रेम कैसा फ्रेम होता है, ICR फ्रेम जीरो वेलोसिटी एक्सीलरेटेड फ्रेम है। तो ICR के साथ मैं अगर अटैच करता हूँ तो मैं डिस्क की एंगुलर वेलोसिटी उतनी नापूंगा, डिस्क की एंगुलर एक्सेलरेशन उतनी ही नापूंगा। तो ये डिस्क कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से जा रही थी, ये डिस्क कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से जा रही थी। तो अगर इसके साथ नापूंगा तो इस पार्टिकल की वेलोसिटी जीरो नापूंगा ICR की, क्योंकि ICR की वेलोसिटी जीरो है, जीरो की वेलोसिटी में जीरो के साथ अटैच करूँगा तो ICR फ्रेम इज जीरो वेलोसिटी फ्रेम बट एक्सीलरेटेड। तो ICR फ्रेम में आने पे मुझे जीरो फोर्स देनी होगी, बट हमें जरूरत नहीं है क्योंकि हम वेलोसिटीज मेजर कर रहे हैं, एक्सीलरेशंस मेजर नहीं कर रहे हैं। तो ICR फ्रेम में आता हूँ तो यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करता हूँ, यहाँ पे कन्वेंशनल चार्ज लेता हूँ। तो इस पार्टिकल की वेलोसिटी यहाँ से x डिस्टेंस पे कितनी आएगी, x ओमेगा। तो ध्यान रखते हैं इस पूरी लाइन पे जो भी कन्वेंशनल चार्ज है यहाँ से कितने डिस्टेंस दूर पे उसकी वेलोसिटी कैसे आएगी, इस लाइन के परपेंडिकुलर, इस लाइन के परपेंडिकुलर। यहाँ पे एक लाइन लेते हैं, यहाँ पे कन्वेंशनल चार्ज लेते हैं, इसकी वेलोसिटी कैसे आएगी, ये डिस्टेंस इंटू ओमेगा। तो ये डिस्टेंस x, ये डिस्टेंस y ले लेता हूँ तो इसकी वेलोसिटी कितनी आ जाएगी, y ओमेगा। तो इसका मतलब इस पूरी लाइन पे जैसे हम दूर जाते रहेंगे डिस्टेंस बढ़ता रहेगा, डिस्टेंस इंटू ओमेगा वेलोसिटी आएगी। तो इधर जैसे बढ़ते रहेंगे कन्वेंशनल चार्ज की वेलोसिटी बढ़ती रहेगी और फोर्स कैसे आएगी, v। तो ये एंगल क्या है 90 डिग्री, ये एंगल क्या है 90 डिग्री। तो इस कन्वेंशनल चार्ज पे E चार्ज है उसका, तो वेलोसिटी कितनी आएगी EVB। तो वेलोसिटी कितनी आएगी x ओमेगा, उस पर फोर्स कितनी आएगी QV क्रॉस B, QV इंटू B। V और B म्यूचुअली परपेंडिकुलर, B अंदर की तरफ है तो B अंदर की तरफ है। तो इस पर जो मैग्नेटिक फोर्स आएगी, इस पर जो मैग्नेटिक फोर्स आएगी वो कितनी आएगी EV EX ओमेगा इंटू B। इस पर जो मैग्नेटिक फोर्स आएगी वो कितनी आएगी EY ओमेगा इंटू B। तो इसका मतलब यहाँ पे कन्वेंशनल चार्ज पे, हर कन्वेंशनल चार्ज पे फोर्स मैग्नेटिक बाहर की तरफ जाएगी, तो ये कन्वेंशनल चार्जेस बाहर की तरफ जाना शुरू करेंगे, यानी कि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा होगा और यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा होगा और यहाँ पे नेगेटिव। तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी ऐसे, एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी ऐसे, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी E। तो इस कन्वेंशनल चार्ज पे फोर्स कितनी आएगी A इंटू B। तो जैसे इस कन्वेंशनल चार्ज पे मैग्नेटिक फोर्स ज़्यादा है A इंटू E से शुरू में, अगर ये ओमेगा से कांस्टेंट जा रही है तो यहाँ पे जो भी कन्वेंशनल चार्ज आएगा यहाँ से निकल के यहाँ जो पास करेगा उस पर फोर्स आएगी A x ओमेगा B, वो तो सेम रहेगी। यहाँ पे मैग्नेटिक फोर्स कम आएगी, यहाँ पे ज़्यादा आएगी। डिस्क एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से रोटेट कर रही है तो यहाँ से जो भी चार्ज क्रॉस करता रहेगा उस पर मैग्नेटिक फोर्स कांस्टेंट आएगी। जैसे चार्ज बाहर जाता रहेगा इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ती रहेगी तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बढ़ती रहेगी। तो जितने भी कन्वेंशनल चार्जेस हैं यहाँ से जाएंगे मैग्नेटिक फोर्स तो सेम रहेगी,
जो इलेक्ट्रिक फोर्स है वो 0 से बढ़ना शुरू करेगी। जैसे मैग्नेटिक फोर्स के बराबर आएगी तो बाहर जाना बंद हो जाएंगे, तो एक इक्विलिब्रियम स्टेट आएगी कन्वेंशनल चार्ज पे। इस डायरेक्शन में नेट फोर्स 0 हो जाएगी और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेटेड एट पॉइंट पी इन स्टेडी स्टेट, तो हम लिख सकते हैं इन स्टेडी स्टेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी विल बी गिवन बाय ई इंटू ई एक्स ओमेगा बी, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आएगी एक्स ओमेगा बी। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 आएगी। जैसे आप बाहर की तरफ जाते रहेंगे इलेक्ट्रिक का मैग्नीट्यूड बढ़ता रहेगा। तो मैग्नेटिक फोर्स इधर है, ये पूरा लोएस्ट पॉइंट नेगेटिवली चार्ज रहेगा, बाकी पूरी पेरीफेरी पॉजिटिव चार्ज रहेगी, बाकी पूरी पेरीफेरी पॉजिटिव चार्ज रहेगी। तो यहाँ पे हम देखते हैं कंडक्टर के अंदर जब भी नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। तो ध्यान रखिएगा कंडक्टर के अंदर जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी तो हो सकता है चार्जेस हो सकता है ना हो सकता है चार्जेस हो, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है किसी भी रीजन में तो चार्जेस नहीं होंगे, नॉन यूनिफॉर्म में हो सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस में हम बाद में चल के देखेंगे अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी और अंदर चार्जेस भी होंगे, अंदर चार्जेस भी होंगे। तो यहाँ पे हर पॉइंट पे, तो अब इस पे हमें ईएमएफ कैसे निकालनी है, इस पे हमें ईएमएफ कैसे निकालनी है। तो ये डिस्क जब भी रोल कर रही है तो लोएस्ट पॉइंट के अबाउट रोटेट करता लेंगे, तो इसको एक रॉड मान लेंगे। हर पार्टिकल की वेलोसिटी रॉड के परपेंडिकुलर आएगी तो ईएमएफ रॉड के अलावा आएगी हर जगह। इसको भी एक रॉड मान सकते हैं, हर कन्वेंशनल चार्ज की वेलोसिटी रॉड के परपेंडिकुलर आएगी, फोर्स ऐसे आएगी। तो इस पूरी डिस्क को हम ऐसे से करके रॉड्स मान सकते हैं, इस पूरी डिस्क को हम ऐसे से करके रॉड मान सकते हैं। यहाँ पे हर जगह कन्वेंशनल चार्ज पे मैग्नेटिक फोर्सेस कैसे आएंगे, ऐसे आएंगे। तो इस तरह की रोलिंग डिस्क को अबाउट दिस इज आईसीआर हम रॉड्स मान सकते हैं, क्योंकि आईसीआर को उस इंस्टेंट पे सेंटर रोटेशन मानेंगे। तो हर रॉड की ईएमएफ आएगी, तो इस रॉड की ईएमएफ निकाल सकते हैं, इसकी ईएमएफ निकाल सकते हैं। अब एक बात ध्यान देने वाली है, एक बात जो सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान देने वाली है, क्योंकि ग्राउंड है लोएस्ट पॉइंट का पोटेंशियल कितना आएगा 0 वोल्ट, और इस रॉड पे नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऐसे है तो ये सारे पॉइंट्स हायर पोटेंशियल पे आएंगे, ये सारे पॉइंट्स हायर पोटेंशियल पे आएंगे। तो बी अगर ओमेगा के पैरेलल है ये सारे पॉइंट्स हायर पोटेंशियल पे आएंगे। हम ओमेगा को उल्टा करेंगे, देखेंगे वो लोअर पोटेंशियल पे आ जाएंगे, क्योंकि नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऐसे हो जाएगी, नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऐसे हो जाएगी, ये सब नेगेटिव चार्ज हो जाएगा और ये पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। तो ये लोअर पोटेंशियल है और ये हायर पोटेंशियल है। अब अगले क्वेश्चन में देखते हैं। तो जब भी डिस्क को यहाँ पे रोल कराते हैं जनरली ईएमएफ नहीं पूछी जाती है, जनरली पोटेंशियल पूछे जाते हैं। तो ध्यान रखना ये स्टेडी स्टेट में यहाँ पे कोई करंट नहीं फ्लो करेगा, यहाँ पे कोई करंट नहीं फ्लो करेगा, हमने वो डिस्कस कर लिया है। स्टेडी स्टेट में शुरू में तो चार्जेस जाएंगे, जैसे चार्ज बढ़ जाएगा तो मैग्नेटिक फोर्स को अपोजिशन मिलेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी। तो स्टेडी स्टेट में कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। तो अगर ये रॉड सोर्स ऑफ ईएमएफ है तो इसके क्रॉस पीडी और ईएमएफ बराबर आएगा। तो किसी भी सोर्स ऑफ ईएमएफ से अगर करंट फ्लो नहीं कर रहा, ईएमएफ और पीडी बराबर है। अगर किसी सोर्स ऑफ ईएमएफ से करंट फ्लो कर रहा है तो पीडी आएगा ईएमएफ प्लस माइनस आई इंटू आर। तो अगले क्वेश्चन देखते हैं। डिस्क के हर पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना, डिस्क के हर पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना। तो एक कंडक्टिंग डिस्क ग्राउंड पे रोल कर रही है, एक कंडक्टिंग डिस्क ग्राउंड पे रोल कर रही है। यहाँ पे एक यूनिफॉर्म एंड कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड है और डिस्क की एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा सच दैट ओमेगा वेक्टर इज पैरेलल टू बी वेक्टर। तो एक कंडक्टिंग डिस्क इज रोलिंग विदाउट स्लिपिंग ऑन ग्राउंड। फाइंड पोटेंशियल एट एनी पॉइंट P, find potential at any point P at a distance x from ICR, at a distance x from ICR. There is a uniform and constant magnetic field B and angular velocity of disk is omega. तो हमें यहाँ पे पोटेंशियल निकालना है, हमें यहाँ पे पोटेंशियल निकालना है। तो अपन क्या करते हैं, ये डिस्क लेते हैं, ये डिस्क लेते हैं, ये ICR, इसकी वेलोसिटी कितनी आएगी 0, ये पॉइंट P है। यहाँ पे कन्वेंशनल चार्ज लेते हैं r डिस्टेंस पे, तो इसकी वेलोसिटी कितनी आएगी r ओमेगा, इसकी वेलोसिटी कितनी आएगी r ओमेगा। तो हमें ईएमएफ निकालना है, तो नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस देखेंगे, हमें ईएमएफ निकालना है, हम नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस देखेंगे। ये पॉइंट लेते हैं P और ये लेते हैं O, ये पॉइंट लेते हैं P और ये लेते हैं O, इसको पूरा रॉड लेते हैं। यहाँ पे जो भी कन्वेंशनल चार्ज है इस पर फोर्स आएगी QV क्रॉस B, यूनिट पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स कितनी आएगी V क्रॉस B।
तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स कितनी आएगी, V इंटू बी। यूनिट पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स कितनी आएगी, V इंटू बी। ये कितना आएगा, R ओमेगा इंटू बी। ये कितना आएगा, R ओमेगा इंटू बी। तो यहाँ पे इसको मूव कराते हैं dr डिस्टेंस से, तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज यहाँ से यहाँ तक मूव करेगा dr डिस्टेंस। तो देखिएगा यूनिट पॉजिटिव चार्ज जैसे इधर जाता जा रहा है, R बढ़ते जा रहा है, तो मैग्नेटिक फोर्स बढ़ती जाएगी यूनिट पॉजिटिव चार्ज पे। तो फोर्स नॉन यूनिफॉर्म है, तो यहाँ पे इंटीग्रेट हमें करना पड़ेगा, यहाँ पे इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो यहाँ से यहाँ तक या तो BLVC डायरेक्ट ले सकते हैं या फिर से इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक मूव करने के लिए जो वर्क आएगा वो कितना आएगा, VB यूनिट पॉजिटिव चार्ज पे नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अलोंग द पाथ इंटू dr। ये आ जाएगा यहाँ की EMF। तो इसको क्या लिखेंगे, R ओमेगा B इंटू dr। तो पूरी EMF निकालने के लिए इसको कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करेंगे, पूरी EMF निकालने के लिए इसको कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करेंगे, इतना करेंगे। तो ये कितना आ जाएगा, हाफ B एक्स स्क्वायर ओमेगा। हाफ B एक्स स्क्वायर ओमेगा का मतलब ये हमें ड्राइव करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि अगले क्वेश्चन से हम ड्राइव नहीं करेंगे। तो इसको एक रॉड मान सकते हैं, इसको एक रॉड मान सकते हैं। ये रोटेटिंग रॉड है, क्योंकि डिस्क का ये ICR है, तो ये रॉड रोटेटिंग है। तो इस रॉड की लेंथ कितनी आएगी, ये O ये P। तो रोटेशन पॉइंट क्या है, O। तो यहाँ पे EMF कितनी आनी चाहिए, EMF कितनी आनी चाहिए, B को लेता हूँ, B बेटा ये L आएगा X। इसके सेंटर पॉइंट यहाँ से कितने पे आएगा, x/2। इसकी वेलोसिटी कितनी आएगी, वेलोसिटी सेंटर कितनी आएगी, x ओमेगा/2। तो ये कितना आ जाएगा, BLVC। तो ये फॉर्मूला कितना आ जाएगा, BX इंटू x ओमेगा/2। तो ये कितना आ जाएगा, BL इंटू VC। तो EMF इतना आ जाएगा। तो यहाँ पे EMF इतना आ जाएगा। अब हमें पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, तो नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इस तरफ से है, नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इस डायरेक्शन में, पूरे रीजन में नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऐसे है। तो P हाई पोटेंशियल पे होगा, और तो VP पोटेंशियल एट P माइनस पोटेंशियल एट O। वहाँ का पोटेंशियल कितना है, 0। वहाँ का पोटेंशियल कितना है, 0। तो नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इस तरह से, तो ये कितने के बराबर आएगा, B एक्स स्क्वायर ओमेगा/2। B एक्स स्क्वायर ओमेगा/2। तो हमें बार बार इंटीग्रेट करने की जरूरत नहीं है। तो ट्रांसलेशन का हमने देख लिया, रोटेशन का हमने देख लिया। जब रोल कर रहा होगा तो कोई भी रोलिंग बॉडी को हम मान सकते हैं इट्स रोटेटिंग अबाउट ICR। कोई भी रोलिंग बॉडी को मान सकते हैं, क्योंकि हमें वेलोसिटीज निकालनी है, एक्सप्रेशंस नहीं निकालनी है। तो ICR फ्रेम जीरो वेलोसिटी फ्रेम है। सही बात है कि वो एक्सलेटेड फ्रेम है, बट जीरो वेलोसिटी है। तो वेलोसिटी मेजरमेंट्स ग्राउंड फ्रेम से और ICR फ्रेम से सेम आती है। तो हमें मैग्नेटिक फोर्स निकालने के लिए वेलोसिटीज निकालनी होती है, मैग्नेटिक फोर्स के लिए वेलोसिटी निकालनी होती है। तो वेलोसिटी ग्राउंड फ्रेम और ICR फ्रेम से सेम आएगी। तो कोई भी बॉडी रोल कर रही है, जेनिकुलर मोशन कर रही है, तो उसका एक ICR मिलेगा कहीं ना कहीं। तो पूरी बॉडी को उस टाइम पे उसके ऊपर रोटेट करता मान के हम रॉड्स में काट के EMF निकाल सकते हैं, रॉड में काट के EMF निकाल सकते हैं। तो एक और क्वेश्चन लेते हैं, यहाँ पे एक और क्वेश्चन लेते हैं। तो आज का चौथा क्वेश्चन देखते हैं। There are two conducting discs of radius r and 4r rolling without slipping on ground as shown. There is uniform and constant magnetic field B perpendicular to plane of discs. Find VP minus VQ where P and Q are
टॉप मोस्ट पॉइंट्स ऑफ डिस्क्स। तो एक डिस्क तो हो गई ये, एक डिस्क तो हो गई ये, और एक डिस्क इससे बड़ी हो जाएगी, एक डिस्क बड़ी हो जाएगी, इसका रेडियस 4r। तो ये एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से रोटेट कर रही है और ये एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से जा रही है, ऐसे करके। इसका टॉप मोस्ट पॉइंट, इसका टॉप मोस्ट पॉइंट P है और इसका टॉप मोस्ट पॉइंट Q है। इसका रेडियस है r और इसका रेडियस है 4r। तो यहाँ पे ये ग्राउंड है, ये ग्राउंड है, ये ग्राउंड है। तो हम यहाँ पे देखते हैं ये डिस्क ऐसे करके रोटेट कर रही है, ये डिस्क ऐसे करके रोटेट कर रही है और ये ऐसे करके रोटेट कर रही है, और यूनिफॉर्म एंड कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड बोर्ड के परपेंडिकुलर है, बोर्ड के परपेंडिकुलर है, यानी कि डिस्क के परपेंडिकुलर है। तो मैं इन दोनों पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल निकालना है। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, क्योंकि ये ग्राउंड है, लोएस्ट पॉइंट्स ICR भी है, लोअर पॉइंट्स, तो यहाँ पे रोटेशन इस सेंस में आएगी और यहाँ पे रोटेशन ये डॉट पड़ेगा, क्रॉस नहीं पड़ेगा। ये एक्स रोटेशन है, ये एक्स रोटेशन है। तो इस पॉइंट का पोटेंशियल और इस पॉइंट का पोटेंशियल निकालते हैं। तो सॉल्यूशन हम यहीं पे लिख लेते हैं। तो जो पहली डिस्क है, तो पहली डिस्क है जो ओमेगा से ऐसे रोटेट कर रही है, तो यहाँ पे जो भी कन्वेंशनल चार्जेस आएंगे, यहाँ पे जो भी कन्वेंशनल चार्जेस आएंगे, इसकी वेलोसिटी ऐसे आएगी, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है। तो नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैसे आएगी, V क्रॉस B। तो नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आएगा ऐसे, तो नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आएगा ऐसे। इसका मतलब हाई पोटेंशियल पे है और ये लो पोटेंशियल पे है। तो हम यहाँ पे निकालते हैं VP माइनस 0 कितना आ जाएगा, ये EMF कितना आ जाएगा, BLVC। ये EMF कितना आ जाएगा, BL कितना आ जाएगा, 8R। L कितना आ जाएगा, 8R। L कितना आ जाएगा, 8R इंटू VC, 4R ओमेगा। ये ICR है, ICR से 4R डिस्टेंस दूर है, तो ICR से कोई पार्टिकल x डिस्टेंस पे, तो उसकी वेलोसिटी कितनी होती है, x ओमेगा। तो ये कितनी आ जाएगी, 4R इंटू ओमेगा। तो ये कितना आ जाएगा, 8 4 32, 8 4 32। तो ये आ जाएगा 32, ये आ जाएगा, ये पोटेंशियल P आ जाएगा 32 BR² ओमेगा। अब देखते हैं पोटेंशियल Q कितना आएगा, पोटेंशियल Q कितना आएगा। यहाँ पे थोड़ा सा रब कर लेते हैं, यहाँ से थोड़ा रब कर लेते हैं। ये Q निकालने के लिए इसका रेडियस है R और ये रोटेट कर रहा है ओमेगा से, और B इस तरह से है। तो यहाँ पे कन्वेंशनल चार्ज लेते हैं, इसकी वेलोसिटी आएगी x ओमेगा। तो V क्रॉस B, तो नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैसे आएगी, ऐसे आएगी। F नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैसे आएगी, ये पॉजिटिव पोटेंशियल पे आएगा, लो पोटेंशियल पे आएगा। तो ये Q है, ये पॉइंट Q है और ये ग्राउंड है, ये ग्राउंड है। तो यहाँ पे नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऐसे आएगी, हायर पोटेंशियल पे, लोअर पोटेंशियल पे है। ये हायर पोटेंशियल पे है और ये लोअर पोटेंशियल पे है। तो ये पॉइंट है Q, ये पॉइंट है Q। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 0 माइनस VQ, क्योंकि यहाँ का ग्राउंड का पोटेंशियल 0 है, ये कम है। तो 0 माइनस नेगेटिव, पॉजिटिव आएगा। तो क्योंकि करंट नहीं फ्लो करेगा स्टेडी स्टेट में, ये EMF के बराबर आएगी, ये EMF के बराबर आएगी। ये कितनी आएगी, B इंटू L, 2R इंटू VC कितना आएगा, R ओमेगा। तो ये कितना आ जाएगा, 2BR² ओमेगा। ये कितना आ जाएगा, 2R² ओमेगा। और पोटेंशियल Q कितना आ जाएगा, माइनस 2BR² ओमेगा। तो हमें यहाँ पे पता है ये पोटेंशियल 0 है, ये पॉजिटिव है, ज़्यादा है। ये पोटेंशियल 0 है, ये कम है, तो नेगेटिव है। तो VP माइनस VQ, तो यहाँ से देखते हैं VP माइनस VQ कितना हो जाएगा, 34 BR² ओमेगा। तो अपन लिख सकते थे यहाँ का पोटेंशियल 0 पॉइंट पोटेंशियल मेथड से, तो यहाँ का पोटेंशियल कितना आ जाता, 32 BR² ओमेगा। यहाँ का पोटेंशियल 0, तो यहाँ का कितना आएगा, माइनस 2 BR² ओमेगा। तो यहाँ का पोटेंशियल 32 R ओमेगा स्क्वायर 0 आएगा, यहाँ का माइनस 2 BR² ओमेगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा, 34। तो अगर VQ माइनस VP दिया होता, अगर VQ माइनस VP दिया होता, तो यहाँ पे आंसर नेगेटिव आता। तो इस लेक्चर के साथ
इस लेक्चर के साथ हमने मोशनल ईएमएफ काफ़ी देख लिया। तो अब ईएमएफ जनरेट किया हुआ था, फ्लक्स था बी डॉट ए। तो मोशनल ईएमएफ से हम क्या कर सकते हैं, एरिया चेंज कर सकते हैं। अभी हमें दूसरा पार्ट देखना है, बी चेंज करने से भी ईएमएफ जनरेट होती है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे मैग्नेटिक फील्ड बिकॉज ऑफ ईएमएफ इंड्यूस्ड बिकॉज ऑफ टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड्स। तो हमने एक चीज़ पहले डिस्कस की थी कि इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज करने से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। वो हमने डिस्प्लेसमेंट करंट पे कुछ एग्जांपल्स लिए थे। तो अब इस चैप्टर में हम पूरा ध्यान से देखेंगे। तो ये शुरुआत यहाँ से होगी, मैग्नेटिक फील्ड चेंज होने से इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होती है और इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होने से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। तो आगे हम देखेंगे मैग्नेटिक फील्ड चेंज होने से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे प्रोड्यूस होती है, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड चेंज होने से होती है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अभी तक हमने देखी चार्ज की वजह से, अब हम देखेंगे एक इलेक्ट्रिक फील्ड आती है बिना चार्ज के, जो सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड चेंज होने से प्रोड्यूस होती है। कैसे देखेंगे, एक करंट कैरिंग कंडक्टिंग वायर है, उसमें करंट है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो होगी नहीं, नेट चार्ज तो जीरो है, तो उसकी वजह से सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड आती है, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं आती है। बट करंट जब टाइम के साथ चेंज करते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ चेंज करती है, तो हम देखेंगे उसमें भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। तो वो हम 6वें लेक्चर में देखेंगे, तो आज का जो होमवर्क है वो मैं लिंक के नीचे डाल दूंगा। तो वो लिंक के मैं नीचे लिख दूंगा, एच वर्मा से कुछ क्वेश्चंस करने हैं तो मैं बुक देख के लिंक के नीचे डाल दूंगा। तो आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म करते हैं, छोटा सा है तो टॉपिक ख़त्म हो गया। आज दूसरा लेक्चर भी अपलोड कर दूंगा, इसके बाद 6वां लेक्चर भी आज ही अपलोड कर दूंगा मैं।